श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 47 श्लोक हैं, जिनमें से प्रथम 11 श्लोकों में दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और उनके सामर्थ्य के बारे में बात की गई है। श्लोक संख्या 12 से 19 तक पांडवों और कौरवों दोनों की सेनाओं की शंख ध्वनियों का वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 20 से 27 तक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण के प्रसंग का वर्णन है और श्लोक संख्या 28 से 47 में मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचनों का वर्णन किया गया है। आइए प्रथम अध्याय के सभी श्लोकों को विस्तार पूर्वक जानते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध के लिए उत्सुक मेरे एवं पांडुपुत्रों ने क्या किया। इस प्रकार चक्षुविहीन धृतराष्ट्र दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय से समरभूमि के समाचार जानना चाहते हैं। संजय ने दोनों ही पक्षों के प्रमुख सेना नायकों के नाम बताने के साथ ही धृतराष्ट्र को पांडवों द्वारा किए गए वज्रव्यूह रचना एवं दुर्योधन की गुरु द्रोणाचार्य से संवाद की जानकारियां दी। संजय ने द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के सेनापतित्व में खड़ी हुई विशाल सेना का परिचय देते हुए पांडवों के मुख्य सेना नायकों एवं योद्धाओं का परिचय महाराज धृतराष्ट्र को दिया। दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को पांडवों की सेना की जानकारी देने के बाद कौरव सेना की जानकारी देते हुए बताया कि भीष्म पितामह के नेतृत्व में 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ से और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की तरफ से युद्ध करने हेतु समरभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुई है। संजय ने युद्ध भूमि में रणआतुर दोनों ही पक्षों के महारथी अधिरथी सेना नायकों का परिचय देते हुए महाराज धृतराष्ट्र को विश्वास दिया कि पितामह भीष्म के नेतृत्व में कौरवों की विशाल सेना का सामना पांडवों के धृष्टद्युम्न जैसे नवयुवक सेनापति की सीमित सेना से ही है। इसलिए आप हमारी विजय सुनिश्चित माने। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र को आगे बताते हुए संजय कहते हैं कि जब कौरव सेनापति भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना के साथ शंखनाद किया तो उनकी पूरी सेना ने एक साथ बहुत भयंकर तुमुलनाद किया। युवराज दुर्योधन अपने पक्ष के सभी योद्धाओं को भीष्म पितामह की रक्षा करते हुए उनके नेतृत्व में युद्ध करने को कह रहे हैं। आचार्य द्रोण ने कौरव सेना में कौंच व्यूह रचना के निर्देश दिए हैं और सेना ने शंखनाद, ढोल नगाड़े और रणभेरियां बजाकर युद्ध हेतु तत्पर होने की घोषणा कर दी है। पांडव सेना के धनंजय अर्जुन और पार्थ सारथी श्री कृष्ण ने भी अपने अपने शंख, जिन्हें देवदत्त और पांचजन्य नाम से जाना जाता है, उन्हें बजाया। इनके साथ ही अर्जुन के चारों भाइयों ने भी भीषण सिंहनाद करते हुए शंखनाद किया। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि में
रण निपुण सभी रणबांकुरे वीरों और उनके शंखों के नाम बताए, जिनकी भयंकर ध्वनि से युवराज दुर्योधन का हृदय छलनी हो गया। शंखनाद के पश्चात युद्ध भूमि में अपने रथ पर सवार अर्जुन ने अपने सखा पार्थ सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, जहां से मैं हमारे और कौरवों के समस्त साथियों नाते रिश्तेदारों को भली भांति देख सकूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय के श्लोक 19-20 के अनुसार महाभारत महत्वाकांक्षाओं का अतिरेक है। लकीर के फकीर होने का परिणाम है महाभारत। तो अपने निजी विक्षोभ को बच्चों के माध्यम से पूरा करने का ज्वलंत और शाश्वत उदाहरण है महाभारत। अर्जुन की इच्छा प्रकट करने पर श्री कृष्ण ने रथ समर भूमि कुरुक्षेत्र के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य एवं शल्य मामा सहित अन्य बहुत से निकटस्थ बंधु बांधवों को अपने सामने खड़े हुए देखकर द्रवित होने लगा। समरांगण में अपने सम्मुख आत्मीय जनों, गुरुजनों एवं परिजनों, बाल्यकाल के सुधीजनों को युद्ध हेतु तत्पर देखकर अर्जुन को करुणा हो गई। उसने श्री कृष्ण से स्वयं की अतिशय कमजोर, दीनहीन परिस्थिति की चर्चा करते हुए बताया कि हे कृष्ण, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे हाथ पैर कांपने लगे हैं, मेरे गांडीवधारी हाथों से गांडीव भी छूट रहा है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मुझे इस युद्ध में सब कुछ विपरीत ही नजर आ रहा है, अतः मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मोह से विचलित अर्जुन बोले, अपने ही हाथों अपनों का संहार तो अपने ही मुंह पर कालिख पोतने जैसा ही है। अपने ही जब युद्ध आतुर हो रहे हैं तो उन्हें मारकर मुझे किसी प्रकार का सुख नहीं चाहिए, ना ही कोई धन दौलत ही चाहिए। मुझसे पितामह भीष्म एवं गुरुदेवों से युद्ध नहीं हो सकेगा। अपने समस्त प्रत्यक्ष और परोक्ष सांसारिक रिश्तेदारों यथा दादा, मामा, श्वसुर, जीजा, साले, भाई, भतीजे, गुरुजन इत्यादि को सामने खड़े देखकर अर्जुन बोले कि हे केशव, इनसे जीतकर मुझे त्रैलोक्य का राज भी स्वीकार नहीं। ये सभी मिलकर मुझे मार भी दें तो भी मैं इनके विरुद्ध हथियार नहीं उठा पाऊंगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, आप मेरा आग्रह मान लीजिए, अपने सगे संबंधियों को मारकर पाप का भागीदार ही बनना पड़ेगा। हमें तो अब 5 गांवों की लालसा भी नहीं बची। सामने वाले अगर हमें मार भी दें तो भी इस युद्ध में होने वाले रक्तपात से बेहतर है। हे माधव, आप युद्ध को बंद करवा दीजिए। रणभूमि में अर्जुन कहते हैं कि ये सभी प्रतिद्वंदी हमारे ही कुल को समूल रूप से नष्ट करने हेतु तत्पर हैं। लोभवश इन सभी की बुद्धि पाप एवं पुण्य से विमुख हो गई लगती है, जिन्हें इस युद्ध से होने वाले विनाश का कोई भान ही नहीं है। हे सखा, मुझे इस महाविनाशक पाप कर्म से बचा लीजिए। संजय ने हस्तिनापुर के सम्राट महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि पारिवारिक मोह से ग्रस्त अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह सब बात कहकर
दुखी मन से अपने धनुष बाण महाचमत्कारी गांडीव को रथ में एक तरफ रख दिया और स्वयं पीछे जाकर बैठ गया।